Hello बच्चों, let's read the question. The question is a solid body rotates with a constant angular velocity omega naught which is equals to 0.50 radian per second about a horizontal axis AB. ठीक है, एक horizontal axis है AB और उसके about हमारी body जो है solid body rotate कर रही है constant angular velocity के साथ at the moment t equals to 0. The axis AB starts turning about the vertical with a constant angular acceleration beta naught equals to 0.10 radian per second square. Find the angular velocity and angular acceleration of the body after t equals to 3.5 सेकेंड. t equals to 0 पर हमको ओमेगा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और t equals to 3.5 सेकेंड पर हमको ओमेगा और बीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. देखो, हमारे पास क्या है, एक ए बी एक्सिस है इस तरह से और हमारी बॉडी जो है उसके अबाउट क्या कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है. ठीक है, तो हमारे पास उसका जो इनिशियल जो है वो ओमेगा नॉट जो है वो हमें गिवन है. तो ओमेगा डैश जो हो जाएगा इसके अबाउट वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा डैश की अगर मैं बात करूंगी तो इक्वेशन से हम देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू जो होता है u प्लस ए टी के बराबर होता है. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी जीरो हो जाएगी, v को हम चेंज करते हैं ओमेगा से, a हमारा है b और ये हो जाता है t. तो ओमेगा डैश जो आएगा वो मेरा किसके बराबर आएगा, bt के बराबर आएगा, बीटा t के बराबर आ जाएगा ओमेगा डैश. ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एक्सिस ए बी है वो कितना एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगी वो हमें पता चल गया है, ओमेगा डैश वो बीटा टी के बराबर आएगा. ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा जो मेरा होगा वो बीटा नॉट टी के बराबर होगा. ठीक है, इसके बराबर होगा. तो अब देखिए, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की निकालूं तो इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में देखो एक तो ओमेगा डैश आएगा और एक ये ओमेगा आएगा. तो टोटल एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं निकालूं बॉडी की, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, उसका हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो उसकी इनिशियल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस इसके एक्सिस के रोटेशन की वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा डैश का स्क्वायर. ठीक है, ये सारी हम वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे. वैल्यूज पुट करेंगे तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश हमने कितना निकाला था, बीटा नॉट टी के बराबर निकाला था. ठीक है, तो ये बीटा नॉट का स्क्वायर टी का स्क्वायर. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्योंकि ओमेगा नॉट हमको गिवन है 0.50 का स्क्वायर प्लस बीटा नॉट हमको गिवन है 0.10 का स्क्वायर और टी का स्क्वायर. ठीक है, टी हमको कितना गिवन है 3.5 का स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा हमको मिल जाएगा 0.6 रेडियन पर सेकेंड. अब एंगुलर वेलोसिटी तो निकाली, अब हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन हम जानते हैं ए जो होता है वो डीवी अपॉन डी के बराबर होता है. सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, जब हम लीनियर मोशन और एंगुलर और रोटेशन की बात करते हैं तो ए जो मेरा हो जाता है उसको हमने चेंज कर दिया बीटा से, वी जो मेरा है उसको हमने चेंज कर दिया ओमेगा से, तो बीटा मेरा हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन dt के बराबर. तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बीटा दैट इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन dt. और ओमेगा जो मेरा है d अपॉन dt वो किसके बराबर है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के बराबर है. ठीक है, तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये डी ओमेगा ओमेगा डैश. ठीक है, टोटल जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा डैश प्लस ओमेगा नॉट है, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन dt प्लस डी ओमेगा नॉट अपॉन dt के बराबर. अब हम जानते हैं कि डी ओमेगा अपॉन डी टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं डी ओमेगा नॉट नॉट नीचे लगाती हूँ अपॉन डी टी की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो वो मेरे पास कितनी किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी ओमेगा डैश इंटू ओमेगा नॉट के बराबर. और इसी तरह से हमारे पास एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी की जो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डैश की वो हो जाएगी बीटा नॉट टी के बराबर. तो यहाँ से मेरे पास बीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं वो हमारे पास हो जाएगी बीटा नॉट टी डी ओमेगा, इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर बीटा नॉट टी इंटू ओमेगा नॉट और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा नॉट आ जाएगा. अब हमारे पास जो बीटा नॉट है और ओमेगा नॉट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं बीटा का, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो अगर दो चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसका हम कर देते हैं रूट. तो ये हो जाएगा बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट बीटा नॉट
टी का स्क्वायर प्लस बीटा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से बीटा नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर। तो यहाँ से सारी वैल्यूज रख देंगे। बीटा नॉट हमको कितना गिवन है 0.10, रूट में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा नॉट कितना है 0.50 इंटू टाइम है 3.5 और इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आती है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है आफ्टर 3.5 सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।